डिफॉल्ट का मुझे बताएं कि आप इस सिचुएशन में से निकलेंगे कैसे शब्बर जैदी साहब, कैसे निकलेंगे? पहली बात तो ये है कि एक बात आप बिल्कुल दिमाग में रख ले कि डिफॉल्ट होना कोई एटम बम नहीं होता। चलो, श्रीलंका में डिफॉल्ट हुआ है तो श्रीलंका खत्म हो गया। अच्छा जी, श्रीलंका में डिफॉल्ट हुआ है तो श्रीलंका खत्म हो गया। क्या श्रीलंका बेहतर नहीं हो गया? अच्छा, आप बताइए। बेहतर हो गया? अब आप मुझे जवाब देना सवाल। श्रीलंका बेहतर हो गया डिफॉल्ट के बाद? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि श्रीलंका का डॉलर बेहतर हुआ कम हुआ? मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे। मुझे तो ये नजर आता है, क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ श्रीलंका में डिफॉल्ट के कितने बंदे मरे श्रीलंका में? मुझे बताएं ना कि श्रीलंका में डिफॉल्ट हुआ तो कितना खत्म वारत हुआ, कौन सा मैसेकर हुआ, कौन सी तबाही फिरी, कौन सा बम फटा श्रीलंका में जो डिफॉल्ट हुआ था। और श्रीलंका की पोजीशन जो डिफॉल्ट हुआ था उसके बाद आज से बेहतर है या खराब है? मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में डिफॉल्ट होगा, मगर मैं आप लोगों के दिमाग से बात निकालना चाहता हूँ कि ये कोई एटम बम है जो हमसे जिसके हम डर रहे हैं। अगर नहीं पैसे होंगे तो डिफॉल्ट करेंगे, क्या करेंगे? और मतलब एक हकीकत बनाना बात करें ना, जज्बाती बात क्यों करते हैं? नहीं पैसे होंगे तो कर देंगे। नहीं, मुझे आपका मंतक इस वजह से नहीं समझ आ रहा, हालांकि मैं कोई इकोनॉमिस्ट तो ही नहीं, इकोनॉमिस्ट तो आप हैं, लेकिन आपका मंतक इस वजह से समझ नहीं आ रहा कि आपको लगता है कि अगर लाशें बिछें, खून बहे, गोलियां चलें, दहशतगर्दी हो तो फिर ही एक एटम बम की सी कैफियत होती है। सुन लेना, मेरी भी बात सुन लेना, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ उस बात का कि श्रीलंका में हुआ क्या था। सुन तो लें आप कि श्रीलंका में क्या हुआ जी। मैं यही तो आपसे कह रहा हूं कि शब्बर जैदी साहब, सिर्फ लाशें गिरना ट्रेजेडी नहीं होता, नहीं तो इकोनॉमिक डिफॉल्ट भी ट्रेजेडी होता है। श्रीलंका ने जब डिफॉल्ट किया है और उनकी बंदरगाह पे वो जहाज आया हुआ था तेल का और पैसे नहीं थे उनके पास देने के लिए, उन्होंने वापस भेज दिया और इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने डिफॉल्ट किया है। मैं आपको बताता हूं कि वहां पे क्या हुआ। उसके बाद फिर श्रीलंकन इकोनॉमी जो है वो एकदम डिक्लाइन में चली गई। वहां पे तेल नहीं था तो बिजली के कारखाने बंद हो गए, बिजली के कारखाने बंद हुए, गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू हो गई, फैक्ट्रीज बंद हो गई, प्रोडक्शन बंद हो गई, मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई, रेस्टोरेंट बंद हो गए, मोबाइल बंद हो गए, इंटरनेट बंद हो गए, पेट्रोल पंप्स बंद हो गए, लंबी कतारें लग गई, लोग जो है वो एक हजूम की कैफियत में सड़कों पर आ गए। उसके बाद वो प्रेसिडेंसी पर उन्होंने चढ़ाई कर दी, प्रेसिडेंट को वहां से भागना पड़ गया। तो आपकी नजर में दिस इज नॉट ए ट्रेजेडी? आप कहते हैं कि डिफॉल्ट हो भी जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये कुछ हो जाए अगर खुदा ना खास्ता, दिस इज अ बिग ट्रेजेडी। सिर्फ लाशें गिरना ट्रेजेडी नहीं होती सर। आज पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है वो ट्रेजेडी नहीं है? आज पाकिस्तान में बम ब्लास्ट हो रहा है, सुसाइड बॉम्बिंग हो रही है, वो ट्रेजेडी नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन कहने का मकसद ये है, मकसद ये है कि हम इकोनॉमिक क्राइसिस को बिलिटल तो नहीं कर सकते ना इस हवाले से कि जी अगर दहशतगर्दी हो तो वो तो ट्रेजेडी है, लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस कोई खास ट्रेजेडी है नहीं, तो डरना नहीं चाहिए। नहीं तो आप मेरे से क्या बहस करना चाह रहे हो? मुझे, मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं कि डिफॉल्ट से बचना कैसे है। आप कहते हैं डिफॉल्ट हो भी जाए तो कोई बात नहीं, कौन सा कोई एटम बम गिर जाएगा? मुझे मंतक समझ नहीं आया। नहीं, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं डॉलर छाप तो नहीं सकता ना। तो बताए ना पैसे कैसे छापने हैं, मुझे तो नहीं पता, मैं तो वकील हूं, एंकर हूं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट तो आप हैं, यही तो आपसे मैं पूछ रहा हूं। आपको कह रहा हूं नहीं छाप सकते तो खत्म हो गई ना बात। आपको करें क्या फिर? किधर जाएं? कौन सी दीवार के साथ? खत्म हो गया। अगर नहीं है तो डिफॉल्ट करोगे और क्या करोगे? यार कमाल है, आप कहते हैं कि डिफॉल्ट करें, बस कोई रास्ता तो बताएं हमें। तो ये गवर्नमेंट कहती है कि हम डिफॉल्ट नहीं होने देंगे, पीटीआई कहती है डिफॉल्ट से बचा सकते हैं हम। मेरी बात सुने, मैंने अपने ट्वीट पे 7 रास्ते बताए थे कि आप, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, मेरे पास किसी और इंटरव्यू जाना है मुझे। आप वो रास्ते करने को तैयार नहीं है, आप बाजार बंद करने को तैयार नहीं है, आप बड़ी गाड़ियों की बोर्ड बंद करने को तैयार नहीं है, आप हज उम्रे की सेल्फ फाइनेंसिंग करने को तैयार नहीं है, तो फिर डिफॉल्ट होगा तो नहीं तो क्या होगा? होने तो डिफॉल्ट फिर, अगर जब आप किसी चीज के लिए तैयार नहीं हो, जब आप बाजार बंद करने को तैयार नहीं हो, आपकी बिजली के ज़ाये पे तैयार नहीं हो, फिर डिफॉल्ट होगा। फिर आप क्या कह रहे हो? ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। मेरी ट्वीट पढ़ ले 5 दिनों की, मैंने 7 वो 8 और 10 बजे की जो पाबंदी इन्होंने लगाई है कि 8 बजे तमाम वो मार्केट्स बंद हो जाते हैं। कौन सी दुकान बंद हो रही है 8 बजे? बताएं मुझे। कुछ नहीं बंद हो रहा। लाते बंद करने की दुकान को कुछ भी नहीं बंद हो रहा। काम कर सकती है, क्यों दुकानें बंद करा रही? क्यों इन बदमाशी लगाई हुई है दुकानदारों ने? क्यों आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं? जब गवर्नमेंट का कोई नोटिफिकेशन आया है 8 बजे का, मुझे बताइए। आप क्या बातें कर रहे हैं मेरे साथ? जब आपकी गवर्नमेंट कुछ करने को तैयार नहीं हो, डिफॉल्ट नहीं होगा तो क्या होगा? जब आपको मैंने बताया कि आप सेल्फ फाइनेंसिंग हज उम्रा करें, आपने किया। जब मैंने कहा कि बड़ी गाड़ियों की, पैसेंजर गाड़ियों का
2-3 हफ्ते में 3 दिन बंद करे, आपने किया? आपने कौन सा एक्शन लिया है जो आप डिफॉल्ट से बचने की बात करें? फिर अगर डिफॉल्ट होगा तो होगा। अभी तो सूरत परेशान हाल हैं ये है कि आप बड़ी अब आप परेशान होने का हक तो हमसे ना छीने ना, अवाम से। इतना तो तो आप हक भी तो हमारे आप पास रहने आपको हल दें भी बता दिए ना कि हमारा आपको हल भी बता सत्यानाश भी दिए। और हम परेशान भी ना हो। नहीं तो आपको परेशान हल तो भी होने बता दें। दिए ना, आप हल भी करने को तैयार नहीं हो ना। आयशा गौस पाशा ये कह रही है कि डिफॉल्ट नहीं होगा, ये बाजार बंदी कराने को कह रही। तो इससे क्या मतलब हुआ इसका? अच्छा, बाजार अब 6 वो बजे जो रात को 12 बजे तक खुला हुआ है, वो उसका तकलीफ नहीं है उनको। ठीक है, डिफॉल्ट नहीं होगा, कौम को ये कहानी दी जा रही है।